जब राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह जी को दीवार के इस पार ये लोग जा रहे हैं, जो लोग भी जातवाद में बट रहे हैं या भीमराव अंबेडकर को अपना समझकर, सिर्फ अपना ही समझकर बट रहे हैं, बलिदान देकर इस राष्ट्र को आजाद नहीं करते तो मेरे द्वारा लिखे गए संविधान का कोई लाभ नहीं होता। आप सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम। मेरी तरफ से सभी देशवासियों को हृदय से गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई हो। तो आज के सेशन में मैं आपको यही बताने जा रहा हूं किस प्रकार से हमें गुमराह किया जा रहा है, कैसे हमें शेर नहीं गीदड़ बनाया जा रहा है, कैसे हमें बांटा जा रहा है, कैसे हमारी निष्ठाएं हमारे मिट्टी के प्रति से दूर की जा रही हैं। हमें ऐसे इतिहास पढ़ाए जाते हैं जिनसे हमारे अंदर का जो पुरुषार्थ है वो निखरता नहीं है, हम संशय में पड़ जाते हैं। अगर हमें इतिहास ही पढ़ना है और पढ़ाना है तो हम भगत सिंह जी के बारे में पढ़ें, राजगुरु जी के बारे में पढ़ें, सुखदेव जी के बारे में पढ़ें, चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में पढ़ें, माता रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में पढ़ें। इन सब के बारे में जब हम पढ़ेंगे तब हमारे अंदर का पुरुषार्थ जागेगा, तब हम अपने मिट्टी के लिए सोचेंगे। जिस आयु में हम भटकते हैं, हम ये नहीं निर्णय ले पाते हैं कि हमें ग्रेजुएशन में साइंस लेनी है या फिर आर्ट लेनी है। जिस आयु में हम भोग विलास में भटक जाते हैं, नशा पताई में भटक जाते हैं, उस आयु में 3 लड़के अपने मिट्टी के स्वाभिमान के लिए, अपने राष्ट्र के स्वाभिमान के लिए, जन कल्याण के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को स्वीकार कर लेते हैं। क्यों स्वीकार कर लेते हैं? उनका क्या स्वार्थ था? उनका एक ही स्वार्थ था कि हमारा यह राष्ट्र स्वतंत्र होना चाहिए, हमारी आने वाली पीढ़ी गुलामी की लपट में न पड़े और हमारी आने वाली पीढ़ी को यह संदेश जाना चाहिए कि ऐसे भी वीर सपूत हुए, ऐसे भी उनके पूर्वज हुए जो इस मिट्टी की स्वतंत्रता के लिए, हमारे स्वाभिमान के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को स्वीकार कर लिए। आज जिस मोह माया में हम लोग पड़े हैं, वही मोह माया उनके भी चारों तरफ था, परंतु उन्हें अपनी मिट्टी से, उन्हें अपने राष्ट्र से, उन्हें अपने देशवासियों से अधिक प्रेम था। जब हमें अपने राष्ट्र से अधिक प्रेम होगा तो हमारे पास जितने भी मोह माया होगी, सब मोह माया औपचारिकता मात्र रह जाएंगी। जब राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह जी को फांसी के फंदे की तरफ ले जाया जा रहा था, उस समय दीवार के इस पार ये लोग जा रहे हैं, दीवार के उस पार उनकी माता, उनके परिवार के लोग रोते हुए आगे बढ़ रहे हैं। दीवार के उस पार रोते हुई एक मां की आवाज जा रही है अपने बेटे के लिए, लेकिन बेटा इस मिट्टी के स्वाभिमान के लिए और इस धरती मां के लिए हंसते हुए फांसी के फंदे की तरफ बढ़ रहा है। मानो कि वहां पर अपार प्रेम हो और अपार प्रसन्नता हो। जब राष्ट्र के प्रति ऐसा प्रेम होता है तो मृत्यु भी सुखमय लगने लग जाती है, और ये भाव हमारे भीतर तभी उत्पन्न होंगे, तभी जीवित रहेंगे, तभी पैदा होंगे जब हम राजगुरु सुखदेव भगत सिंह जी को अपना आदर्श मानेंगे और इन्हें पढ़ना शुरू करेंगे। अब मैं जो बातें कहने जा रहा हूं, ये बातें कड़वी हैं पर सत्य हैं। मैं किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं, बस मैं इतना चाह रहा हूं कि अगर हम ये चाह रहे हैं कि हमारा राष्ट्र, हमारा भारतवर्ष ऐसे ही आजाद बना रहे, इसके लिए हमें हर परिवार में, अगर परिवार में ना हो सके तो हर गांव में कोई एक व्यक्ति तो होना चाहिए जिसके भीतर राजगुरु जी, सुखदेव जी, भगत सिंह जी जैसे पुरुषार्थ हों। ये तभी होंगे जब हर गांव के खलिहान में इन तीनों जन की मूर्तियां लगी हों।
और जब हम उस गांव से निकले या फिर जाएं तो इन तीनों जन के दर्शन हो। जब दर्शन होंगे तो कोई ना कोई अपने घर पे जाके इनकी चर्चा करेगा, या फिर बच्चे उनके आसपास जब खेलने आएंगे तो वो देखेंगे और अपने घर पे जाके पूछेंगे कि वो लोग कौन है जिनकी मूर्तियां लगी है। जब हम इनकी कथा को बताएंगे तो उनके अंदर ये बीज उत्पन्न होगा कि जब मैं बड़ा होऊंगा मैं भी अपनी मिट्टी के लिए इसी प्रकार से बलिदान दूंगा। अगर जरूरत पड़ेगी कि मेरा राष्ट्र सुखमय रहे मेरे बलिदान से, तो मैं हंसते हंसते दे दूंगा। आज के समय में लोग राजनीति करने के चक्कर में, समुदाय को बांटने के चक्कर में, जिनसे हमारा समाज शेर नहीं गीदड़ बनते जा रहा है। अगर समाज को शेर बनाना है तो हर गांव के खलिहानों में, हर शहर के चौराहों पर इनकी मूर्तियां लगा दीजिए। हर गांव हर शहर शेर बन जाएगा। जिस दिन हम इन महान लोगों के इतिहास को पढ़ना शुरू कर देंगे, उसी दिन उसी क्षण हमारे अंदर का पुरुषार्थ जगना शुरू हो जाएगा। तनिक आप विचार करके देखिए, चंद्रशेखर आजाद जी, गन में एक गोली थी, चारों तरफ से अंग्रेजों की पुलिस उन्हें घेर रही थी। धरती मैया से कहते हैं कि हे मां, तुम्हारा और मेरा इतना ही साथ रहा, और गन लगाते हैं, अपने आप को शूट कर लेते हैं। तनिक विचार करके देखिए, स्वाभिमान कितना बड़ा था, राष्ट्र प्रेम कितना बड़ा था, अपने राष्ट्र के कल्याण के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए कितना बड़ा त्याग था। हम ऐसे महान लोगों के इतिहास से दूर होते जा रहे हैं। माता रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में पढ़िए। जिस दिन हम अपने स्वाभिमान और चरित्र की रक्षा करने लग जाएंगे, उसी दिन हमारा यह भारतवर्ष चारों तरफ से संगठित हो जाएगा। जो लोग भी जातवाद में बट रहे हैं या भीमराव अंबेडकर को अपना समझकर, सिर्फ अपना ही समझकर बट रहे हैं, अगर ये जीवित होते और अगर आप इनसे पूछते तो ये भी यही कहते कि सबसे पहले तुम लोग मुझे नहीं उनकी पूजा करो। क्योंकि अगर वे लोग बलिदान देकर इस राष्ट्र को आजाद नहीं करते तो मेरे द्वारा लिखे गए संविधान का कोई लाभ नहीं होता। क्योंकि उस संविधान का लाभ तो तभी होगा ना जब यह राष्ट्र आजाद होगा। अगर यह राष्ट्र आजाद होता ही नहीं तो तुम लोग जानते ही नहीं कोई संविधान था और कोई संविधान लिखने वाला इस नाम का कोई व्यक्ति था। तो इसलिए मैं यही कहूंगा, एकता इसी में है कि अपने विचार राष्ट्र के प्रति रखिए, राष्ट्र के मिट्टी के लिए रखिए, अपने राष्ट्र को ही अपना परिवार समझिए, तब जाके हम एक हो पाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है, जिनके कारण से आज हम लोग अच्छे से भोजन कर रहे हैं, अच्छे से सो रहे हैं, अच्छे से उठ रहे हैं, हम उनको ही भूलते जा रहे हैं और हम लोग आपस में ही बंटते जा रहे हैं। हमारे भारतवर्ष में ज्ञान का सम्मान होता है पर त्याग की पूजा होती है। राजगुरु जी, भगत सिंह जी, सुखदेव जी, चंद्रशेखर आजाद जी, ऐसे ही महान लोगों ने अपने प्राण का त्याग किया है। किस लिए? अपने मिट्टी के लिए, अपने भारतवर्ष के कल्याण के लिए, कि हमारा राष्ट्र, हमारा भारत स्वतंत्र हो। हमारी एकता इसी में है कि हम हर किसी को अपना समझें और जातवाद में न बटें। बस अपने राष्ट्र को ही अपना परिवार समझे, घर समझे और हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करें। इसी में हमारा और राष्ट्र का कल्याण है। तो अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।